नमस्कार दोस्तों, YSR एजुकेशन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपको हमने आपकी सुविधा के लिए अभी हमारा एक नया ऐप शुरू कर दिया गया है, जो प्ले स्टोर पर जाकर आप YSR एजुकेशन सर्च कर और इस प्रकार का आप लोगो देख सकते हैं। वहां से हमारा ये ऐप डाउनलोड कर वहां से हमारी PDF, हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं और वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और रिजल्ट हाथ को हाथ देख सकते हैं। दूसरा, आप वहां से नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। 30 अक्टूबर 2022 तक बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री सेवा उपलब्ध है। आप जाइए प्ले स्टोर पर और वहां जाकर आप डाउनलोड कर अपने मोबाइल नंबर नेम से रजिस्टर्ड कर अपना ऐप सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं। अगर आपको वहां से भी प्राप्त नहीं होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम चल रहे हैं सिटी लेवल क्लियर करेंगे और हमने अभी नया लॉन्च किया है, इसलिए आप 0 लेवल से पढ़ेंगे और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आए। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों, मैं चलता हूं सबसे पहले। देखिए, सिटी लेवल के अंदर क्या है कि अंकगणित भी की है और एडवांस मैथ भी सबसे ज्यादा दी गई है, इसलिए अंकगणित तो हमारी चल ही रही है, बट हम उसी के साथ साथ में जल्दी सिलेबस हो जाए और हमारा रिवाइज भी अच्छी तरह हो जाए, इसीलिए हम सेकंड मैथ को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। आपको हमारी लाइव वीडियो भी देखने को मिलेगी, जल्द से जल्द अगली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा टाइम, और लाइव वीडियो आप वहां से देख पाओगे। तो हम चलते हैं दोस्तों। देखिए, सेकंड मैथ के अंदर आप सिलेबस अगर आपने नहीं देखा सिटी लेवल का, तो आप सरकारी वेबसाइट पर जाकर जितनी भी ऑप्शनल वेबसाइट है वहां से आप देख सकते हैं सिलेबस को, और वहां से आप देखेंगे कि एडवांस मैथ सबसे ज्यादा अधिक वहां पर मिल रही है। तो अब हम देखेंगे दोस्तों। देखिए, सबसे पहले सेकंड मैथ के अंदर हम देखेंगे मेंसुरेशन। क्या देख रहे हैं? मेंसुरेशन। और ये आप देख भी पा रहे हैं मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन को आप जो हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? क्षेत्रमिति कहते हैं। तो हम सबसे पहले चल रहे हैं क्षेत्रमिति की ओर। किसकी ओर? क्षेत्रमिति की ओर। धीरे धीरे और स्लो मोशन में चलेंगे। क्षेत्रमिति, ये देखिए क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। अब देखिए दोस्तों, क्षेत्रमिति को हमने किस प्रकार पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसको क्षेत्रमिति को 2D और 3D के रूप में। किस प्रकार पढ़ेंगे? 2D और 3D के रूप में। 2D और 3D, 2D और 3D। अब ये कहेंगे 2D और 3D क्या होता है? 2D और 3D के अंदर देखिए, इसके अंदर द्विमीय आकृति होती है। द्विमीय आकृति जैसे इसके अंदर आता है सबसे पहले आयत। क्या आता है? सबसे पहले आयत, दूसरा होता है वर्ग, तीसरा होता है त्रिभुज और चौथा होता है वृत्त। कौन कौन से होते हैं? हम बिल्कुल 0 लेवल में पढ़ेंगे, बिल्कुल हिंदी में पढ़ेंगे, शुद्ध हिंदी, बिल्कुल कोई इंग्लिश का कोई काम नहीं है, बिल्कुल हिंदी में पढ़ेंगे। और देखेंगे सबसे पहले आयत, फिर देखेंगे वर्ग, इनकी परिभाषा देखेंगे, इनके जितने भी फॉर्मूले वो देखेंगे, त्रिभुज है, वृत्त है, ये हम 2D के अंदर पढ़ेंगे। और 3D के अंदर देखिएगा, फर्स्ट आएगा सबसे पहले 3D के अंदर घन। क्या आएगा? घन। दूसरा आएगा घनाभ, दूसरा क्या आएगा? घनाभ। तीसरा आएगा बेलन, चौथा आएगा शंकु, पांचवा आएगा गोला,
और छठा आएगा आपको अर्धवृत्त। क्या आएगा? अर्धवृत्त। अब देखिएगा दोस्तों, यह वृत्त पूरा या अर्धवृत्त, तो ये सारे की हम परिभाषा आगे देखेंगे। 2D में क्यों आया, 3D में क्यों आया, ये सारी हम आगे चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 2D और 3D के बारे विस्तार से पढ़ेंगे। 2D और 3D के अंदर आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, वृत्त है, ये सारी आते हैं। 3D के अंदर घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धवृत्त है। यह हमने यहाँ से बिल्कुल क्लियर किया। अब देखिए दोस्तों, एक के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी करते हैं। वृत्त के बारे में सबसे पहले हम लेते हैं वृत्त को, फिर वृत्त को लेंगे, त्रिभुज को लेंगे, ये सारे धीरे धीरे हम डिवाइड करते रहेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर हम वृत्त के बारे में आगे चलते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आयत के बारे में। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम आयत के विषय में। आयत क्या है? आयत को आप थोड़ा अच्छे से धीरे से समझेंगे। अब देखिए आयत क्या है। वैसे हमने कक्षा 6 से पढ़ रखा है कि आयत क्या होते हैं, ये सारे पढ़ रखे हैं, लेकिन बट यहां पर हमें 0 लेवल से करना है, इसीलिए इसको आगे करेंगे और इसको बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा अधिक पढ़ेंगे, कम न पढ़ के थोड़ा अधिक पढ़ रहे हैं। तो देखिए आयत क्या होते हैं कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। जैसे जैसे हम डेफिनेट बोलते जाएंगे, जैसे जैसे परिभाषा बोलते जाएंगे, उसी प्रकार हम चित्र बनाते रहेंगे। ये देखिए 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? हम आयत कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तो यह नंबर 1 पॉइंट लगा देता हूं, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। क्या कही हुई? घिरी हुई आकृति। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो इसकी 4 भुजाएं गिर जाती हैं और 4 भुजाओं का मैं नाम रख देता हूं ए, बी, सी और ये डी। 4 भुजाएं कौन कौन सी हो जाती हैं? ए और बी, ए और बी। फिर अगला है, अगली है बी और सी, अगली है सी और डी, और अगली है डी और ए। इन चारों भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहला रही है? आयत कहलाती है। क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। आए देखिए कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। तो ए और बी बराबर क्या है? सी और डी। ए और डी, ए और बी बराबर सी डी, यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? इसकी बराबर होती हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, क्या नजर आ रहा है इसके अंदर? अगला देखिएगा कि इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, तो टोटल कोण कितने के होते हैं इसके? टोटल कोण हम 360 डिग्री का पूछ ले। वैसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, आजकल एग्जामों में बहुत डीपली क्वेश्चन जाते हैं। तो टोटल 360 डिग्री का। अगला पॉइंट देखिएगा, इसका विकर्ण किस बारे में चर्चा करें? विकर्ण, विकर्ण जो होता है समान क्षेत्र में काटता है, सबको समान क्षेत्र में काटता है। ये देखिएगा, अगर विकर्ण है, विकर्ण को हम यहां से डालते हैं तो समान क्षेत्र ये भी काट दिया और ये समान क्षेत्र में काटता है। तो विकर्ण और विकर्ण, इसका 2 समान विकर्ण होते हैं इसके अंदर, 2 सम, और इसके अंदर
जो काटते इस क्षेत्र को संधिवाही क्षेत्र कहते हैं, भाजित कहते हैं, संधिभाजित क्षेत्र कहते हैं। तो इसका विकर्ण की हमने चर्चा कर ली, समांतर होते हैं, विकर्ण समांतर होते हैं, विकर्ण समांतर होते हैं। ये तो हमने इसके आयत के बारे में ये हमने छोटी सी टिप्पणी की है, इसकी परिभाषा हमने पढ़ी है। तो आगे देखिए इसका क्षेत्र की बात करें, इसका फॉर्मूला यानी कि इसके सूत्रों की बात करें, सूत्रों की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सूत्र, इसकी क्षेत्रफल, इसका क्या आएगा क्षेत्रफल, इसका क्या आएगा क्षेत्रफल। थोड़ा धीरे पढ़ रहे हैं, जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, और अगर वीडियो समझ आए तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो देखिए तो सूत्र है हमारा, सूत्र देखिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, अभी थोड़ा क्षेत्रफल के बारे में हम विषय में संक्षिप्त में टिप्पणी करें, मैं थोड़ा तुरंत मिटा दूंगा इसको। तो ये देखिएगा, ये कोई आकृति है, सेम ऐसी आकृति है, सेम ऐसी आकृति है, और इस आकृति के अंदर देखिएगा, ये देखिएगा इस आकृति के अंदर क्या देख पा रहे हैं कि इसके अंदर का जो क्षेत्र होता है ना, आकृति के अंदर का जो क्षेत्र होता है, आकृति के अंदर का जो क्षेत्र होता है उसी को क्या कहते हैं हम क्षेत्रफल कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम क्षेत्रफल कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं क्षेत्रफल कहते हैं। इसीलिए इसने क्या कहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र, अब देखिए मैंने इसमें आपसे पहले भी कहा था कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति आयत कहते हैं। इसमें प्रत्येक भुजा नहीं होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है समान होती है। इसीलिए तो आमने सामने की भुजा अगर इसे मैं एल से दर्शाऊंगा तो ये भी एल से दर्शा जाएगी, ये 30 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 30 सेंटीमीटर होगी, और ये 30 सेंटीमीटर होगी ना, तो इसीलिए ये अगर इसे मैं बी से दर्शाऊंगा तो ये भी बी से होगी। तो बट अब मैं देखिएगा दोस्तों थोड़ा ध्यान से, अगर इसकी हमें इसकी लंबाई नापनी है अगर हमें इसकी लंबाई नापनी है तो क्या हमें इनकी दोनों साइड की जो रेखा है इस पे जाना पड़ेगा, क्या पूछ रहा, जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर इसकी लंबाई यहां से ज्ञात कर ली हमने तो इसकी लंबाई यहाँ की भी हम ज्ञात कर सकते हैं, हमें याद हो सकती है। इसीलिए यहाँ क्या हो जाता है एल एक बारी। दूसरा, अगर इसकी हमें चौड़ाई नापनी है, इसकी चौड़ाई नापनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल से इंटू करना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल तो क्या हो जाता है, क्षेत्रफल एल इंटू बी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू चौड़ाई, ये तो होता है क्या इसका क्षेत्रफल। आगे देखिए सूत्र में पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल, तो अब आता है परिमाप या ऑब्लिक परिधि, परिमाप या परिधि या परिमिति, ये तीनों एक ही बात है, तो हम इनको परिमाप को पढ़ रहे हैं। तो ये देखिएगा परिमाप क्या है, परिमाप में क्या अंतर है, देखिएगा कि परि का मतलब होता है चार ओर, परि का मतलब होता है चार ओर, और माप यानी नाप, इसकी चार ओर की नाप को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। इसकी चारों ओर की नाप देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिएगा दोस्तों चारों ओर जाना पड़ेगा। अब चारों ओर न जाकर के हमें क्या करना है इसका, देखिए 2l इंटू बी। अब ये क्यों 2l इंटू बी, ये क्यों, अगर इसको हम कहें क्यों, तो ये देखिए थोड़ा पढ़ रहे हैं तो बाकी इसका सूत्र यही होता है, अगर 2l इंटू इसमें कहें, मैं थोड़ा यहां से देखिए l एक प्लस इंटू नहीं है यहाँ प्लस, और या b फिर l प्लस b, तो ये देखिएगा 2l हो गया 2b हो गया, तो 2l प्लस b, ये इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला हो जाता है। तो परिमाप, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ये तो परिमाप हो जाता है इसका। स्क्रीनशॉट लीजिए,
उससे पहले आप थोड़ा देखेंगे कि इसका विकर्ण क्या होता है। मैंने आगे इसमें एक चर्चा कर रखी है विकर्ण। विकर्ण के लिए क्या सूत्र है, इसका विकर्ण निकालने के लिए क्या सूत्र है, इसका विकर्ण देखिए। विकर्ण के लिए अंडर रूट, विकर्ण के लिए अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये क्या होते हैं इसका लंबाई विकर्ण। विकर्ण का सूत्र लंबाई प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये होता है। आगे देखिए इसके, अगर मैं कमरे के बंद कमरे के दीवार का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर मैं कहूं तो ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, उसको हम किस प्रकार लिखते हैं उसका भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो बंद कमरे का, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए दोस्तों, बंद कमरे का, बंद कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल काटने की कहें तो ये देखिए, बंद कमरे के चारों ओर चारों दीवारों का क्षेत्रफल की कहे तो हमें क्या करना है, 2 इंटू ऊंचाई, 2 इंटू ऊंचाई इंटू क्या करना है हमें, इंटू हमें लंबाई प्लस के चौड़ाई, इंटू 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस के चौड़ाई, ये हमने आयत क्लियर किया। ध्यान रखना दोस्तों, आयत हमने बिल्कुल क्लियर किया। आयत में अगर आपको समझ आए अच्छे से तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे देखिएगा दोस्तों, हम आगे पढ़ रहे हैं वर्ग। वर्ग क्या होते हैं, वर्ग के बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं। तो यहां लिखता हूं वर्ग, और मैं शुद्ध हिंदी बिल्कुल में चल रहे हैं, तो ध्यान रहे दोस्तों। वर्ग, वर्ग क्या होते हैं ये देखिए। वर्ग देखो, मैं यूं कहूं कि आयत को वर्ग कहते हैं, आयत को वर्ग कहते हैं, लेकिन वर्ग को आयत नहीं कह सकते। ठीक है, क्या कहा मैंने कि आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते, और जबकि वर्ग को आयत कह सकते हैं। देखिएगा क्यों कह सकते हैं। यह आयत है, यह कोई आयत है, और आयत की परिभाषा हमने देखी कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। आयत की भुजाएं क्या होती है दोस्तों, समान होती हैं। लेकिन 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 वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, वे वर्ग की प्रत्येक भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होती है, समान होती है, और जबकि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। इसलिए वर्ग को, एक वर्ग को भी हम क्या कह सकते हैं, एक वर्ग को भी हम आयत कह सकते हैं, आयत कह सकते हैं, ना कि आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते, आयत को वर्ग नहीं कह सकते, वर्ग को आयत नहीं कह सकते। इसलिए एक आयत को वर्ग हम नहीं कह सकते, और वर्ग को आयत कह सकते हैं। इसलिए वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, प्रत्येक भुजा समान होती है, और इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है।
प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। विकर्ण समान भागों में काटते हैं, विकर्ण जो है समान भागों में काटते हैं और ये विकर्ण समांतर समांतर काटते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल समांतर काटते हैं। इसलिए इसका आयत का क्षेत्रफल हमने पढ़ा भी। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई था। अभी पढ़ा था लंबाई इंटू चौड़ाई था। लेकिन आयत का वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। अब देखिएगा, भुजा स्क्वायर होता है क्या? क्षेत्रफल। क्यों होता है? क्योंकि इसकी प्रत्येक की भुजा समान होती है, इसलिए भुजा स्क्वायर इसका क्या होता है? क्षेत्र होता है। और इसका जो परिमिति की बात करें, इसकी मिति या परिमाप मैंने आपको उसी में बता दिया, 4 इंटू भुजा होता है। 4 इंटू भुजा होता है। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का अगर विकर्ण की बात करें तो विकर्ण क्या होता है? तो भुजा √2, भुजा √2 होता है। आगे हमने देखिए आयत क्लियर किया और वर्ग क्लियर किया और इनका हम बेसिक तैयार कर रहे हैं, इनके फॉर्मूले तैयार कर रहे हैं। आगे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिभुज, और त्रिभुज के कितने आकार होते हैं, कितने भाग होते हैं, ये सारे उस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप वहां से हमारा लिंक प्राप्त कर सकते हैं। 30 अक्टूबर 2022 तक निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों।